Dear students, today I am dealing with your topic of circular flow of income, जो कि आय का चक्रीय प्रवाह जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रेफ़र करें तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द टाइम। मतलब नेशनल इनकम और आय और व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार एक चक्रीय प्रवाह में टाइम के साथ चलता रहता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर के, वो क्या होते हैं, जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब को हम कंपोनेंट्स कहते हैं और भी कई चीज़ों को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस तरह से होता है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट सेक्टर्स मेकअप ऑफ एन इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स होते हैं जिनको समाहित करके हम कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था है। इसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड, यानी कि हम और आप जैसे लोग। दूसरे होते हैं फर्म्स, जो आपकी बिजनेस हाउसेस होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। तीसरी होती है सरकार, जो पूरा इकोनॉमी को चलाती है। और चौथा होता है इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट। तो इन 4 सेक्टर्स को मिला के एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था बनती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती हैं, क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज मतलब जहाँ पे इंटरनेशनल या फॉरेन सेक्टर से कोई लेना देना नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, हस्तक्षेप नहीं, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ओपन इकोनॉमी जब इंटरनेशनल या फॉरेन सेक्टर जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी में सबसे पहले हम देखेंगे हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे 2 ही क्षेत्र हैं। पहला है हाउस होल्ड और दूसरे हैं फर्म्स। So, interdependence of goods and factor market we'll be studying in this 2 sector economy. So, we'll start with कैसे होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 सेक्टर्स हैं, एक है फर्म्स। फर्म्स क्या करते हैं, दे आर द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, दे आर द डिमांडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली फर्म्स को ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स चाहिए, लेबर चाहिए। वो लेबर उनको कहाँ से मिलता है, सो डिमांडर्स ऑफ factor services are firms and suppliers of factor services are household। तो इस तरह से 2 सेक्टर में काम होता है। अब हम देखते हैं इसको कैसे काम होता है 2 सेक्टर में। सो हाउस होल्ड्स बनाते हैं कंज्यूमर डिमांड, किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ D1, डिमांड कर्व बना। ये डिमांड कौन पूरी करता है, बिजनेस सेक्टर या फर्म्स पूरी करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर सप्लाई होते हैं। किस फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में, जो सप्लाई साइड फॉर्म करते हैं। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो होता है प्राइस P1 और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करेंगे, Q1। सिमिलरली ये गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से जो सप्लाई कर रही है फर्म्स, वो किसको देती है, हाउस होल्ड को। दूसरा आता है फैक्टर डिमांड। फैक्टर डिमांड करता कौन है, फर्म्स करती हैं, जो कि फैक्टर का डिमांड कर्व DD फॉर्म करती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं D1। और वो किसके पास जाता है, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड फैक्टर को सप्लाई करता है, जैसा कि अभी हमने देखा। और ये बनता है फैक्टर सर्विसेज का सप्लाई साइड, जो कि सप्लाई कर्व S बनाता है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो फैक्टर की वेजेस होती हैं, और ये आपका इस तरह से बनता है। सो व्हाट वी सी दैट प्रोडक्ट मार्केट जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फर्म्स होती हैं, बिजनेस होती हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोड्यूस कर रही हैं, ये किसके पास जाता है, हाउस होल्ड के पास, जो डिमांडर्स हैं। हाउस होल्ड इन प्रोडक्ट्स का क्या देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसकी इनकम बनती है, बिजनेस सेक्टर की। उसी तरह से बिजनेस सेक्टर फैक्टर सर्विस का डिमांडिंग साइड है और सप्लाई साइड कौन सा है, हाउस होल्ड। सो
जब बिजनेस सेक्टर हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स को अपने यहाँ, तो वो उनको क्या देता है, इनकम पेमेंट्स देता है। सो बिजनेस सेक्टर का इनकम पेमेंट्स क्या हो जाती हैं, एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम हो जाती है एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड्स के लिए वो फैक्टर इनकम हो जाती है। सो इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर बिकम्स इनकम फॉर द अदर सेक्टर। सिमिलरली ये चेंज हो सकता है डिमांड कर्व आपका, जैसे आप देख रहे हैं पर्पल कलर में D2 डिमांड कर्व पे शिफ्ट होगा। सो ये द सप्लाई वुड शिफ्ट एंड देयर विल बी न्यू प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम। सो जैसे ही इनकम और इसका ये बनता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है। सो कंजम्पशन, इंजेक्शंस, विड्रॉल्स एंड इक्विलिब्रियम में आपका पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम करता है। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अगर ऐड कर देते हैं तो हमारी सेविंग्स बन जाती हैं लीकेजेस और इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं इंजेक्शंस। जैसा कि हम इसमें देखेंगे, फर्म्स हैं, हाउस होल्ड हैं, कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है और फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में इन्हें मिल रहा है। तो इसमें एक चीज़ क्या जुड़ रही है, हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किसको कंपोज करता है, कैपिटल मार्केट बेसिकली कैपिटल मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में क्या आते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हैं, सेविंग्स बैंक्स हैं, लोन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स हैं। सो जो भी पैसा सेविंग्स होती है, नेट सेविंग्स दैट यू आर सीइंग इन द फॉर्म एज एस, दैट नेट सेविंग्स गोज इनटू दिस कैपिटल मार्केट और ये बन जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। यहाँ से लोन लेते हैं बैंक से, फर्म्स वगैरह, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज सेविंग्स, दीज लीकेजेस आर इंजेक्टेड into the economy via business sector which is taken as loan or credit from capital market। अब इसके बाद हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में एक थर्ड सेक्टर भी जुड़ जाता है, दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। तो जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, तीसरा सेक्टर, तीसरा वेरिएबल जो जुड़ता है, तो अब कितने हो गए, फर्म्स हो गई, हाउस होल्ड हो गए और गवर्नमेंट हो गई। अब क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे वर्क करता है, हाउस होल्ड और उसका तो आपको समझ में आया, फर्म्स का। नाउ व्हेन द गवर्नमेंट सेक्टर कम्स इनटू पिक्चर, गवर्नमेंट सेक्टर में लीकेजेस क्या होते हैं, वो हाउस होल्ड से एज वेल एज बिजनेस सेक्टर से टैक्सेस के फॉर्म में पैसा लेता है। ये टैक्सेस टैक्स क्या होता है, टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट दैट इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर्स और द एसेसीज विदाउट एनी direct real benefit to the taxpayer, that is without any quid pro quo, that we know by definition of tax. So what happens is taxes in the form of किस तरह से household के पास से taxes जाते हैं, personal income tax, commodity tax, these are all paid by the households and they are the outflow or leakages for the circular flow। लेकिन गवर्नमेंट इनको कैसे पैसा देती है, गवर्नमेंट परचेजेस द सर्विस ऑफ हाउस होल्ड, मेक ट्रांसफ़र्स, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ हो गया, इस तरह की सारी चीज़ों के एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, पार्क्स, अदर फैसिलिटी के फॉर्म में जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, वो इंजेक्शंस बन जाते हैं इकोनॉमी में आने के लिए। सो अगर हम हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में देखें तो टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट पैसा लेती है जो कि लीकेज कहलाएगा, और इन टैक्सेस में जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है और अलग अलग सर्विसेज के फॉर्म में पैसा वो रिटर्न करती है इकोनॉमी, तो वो बन जाता है इंजेक्शंस। सिमिलरली अगर हम फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में देखें, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में देखें, तो क्या होता है, बिजनेस सेक्टर भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है। जैसे कि हम ये कहेंगे कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहा है, लीकेज होगा सर्कुलर फ्लो से। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि गवर्नमेंट परचेजेस, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, ये सब, या गवर्नमेंट सब्सिडी अनुदान दे रही है ऐसे सेक्टर को, या ट्रांसफ़र पेमेंट्स दे रही है गवर्नमेंट ताकि कई तरह की इंडस्ट्रीज़ रिवाइव कर सकें। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंजेक्शंस हो जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सो we can take that household, business and government sector together, they show their inflows and outflow of circular flow। तो जिसका मतलब क्या होता है कि टैक्सेशन लीकेज है सर्कुलर फ्लो में, ये क्या करता है, इट टेंड्स टू रिड्यूस कंजम्पशन,
एंड सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। रिड्यूस्ड कंजम्पशन क्या करता है, इन टर्न इट रिड्यूसेस द सेल एंड इनकम ऑफ द फर्म। ऑन द अदर हैंड टैक्सेस ऑन बिजनेस सेक्टर क्या करते हैं, दे रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट इन डैमेज को, इस लीकेज को ऑफसेट करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, दे मेक परचेजेस फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर एंड दे बाय सर्विसेज ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर एंड ट्राई टू इक्वेट विथ द टैक्सेस। इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती रहती है इन तीन सेक्टर्स के बीच में। ये हो गया आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का पिक्चर। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ ओपन इकोनॉमी, तो एक चौथा सेक्टर और जुड़ जाता है, दैट इज़ फॉरेन सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के फॉर्म में वर्क करता है। अब जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इंजेक्शंस और इनफ्लो इन द इकोनॉमी होते हैं, दे क्रिएट इनकम फॉर द डोमेस्टिक फर्म्स। और इंपोर्ट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स लीकेजेस होते हैं फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ दिस इनकम। कैसे होता है, द हाउस होल्ड का सेक्टर क्या करता है, इट बाइज गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एंड मेक पेमेंट्स फॉर देम, जो कि एक लीकेज की तरह होता है। हाउस होल्ड may receive transfer payments from foreign sector for the services they have rendered in the foreign country। जैसे फैक्टर मार्केट से बिजनेस लेता है, ऐसा ये भी हो सकता है कि फॉरेन सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर के लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिसका इनकम पेमेंट उनको इंजेक्शंस के फॉर्म में होता हो। उसी तरह से अगर हम बिजनेस सेक्टर का देखते हैं तो बिजनेस सेक्टर एक्सपोर्ट्स गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज और इट्स रिसीट आर एन इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो। सो बेसिकली होता ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हो जाते हैं आपके इंजेक्शंस हो जाते हैं और इंपोर्ट्स क्या हो जाती हैं, लीकेजेस हो जाती हैं फॉरेन सेक्टर की जब जुड़ जाता है तो। सो इंपोर्ट्स आपका लीकेज हो गया और एक्सपोर्ट और ट्रांसफ़र पेमेंट आपका इंजेक्शन हो गया। उसी तरह से ये हो गया बिजनेस से फॉरेन सेक्टर का। उसी तरह से आपका हाउस होल्ड सेक्टर से क्या होता है, इंपोर्ट्स आपके लीकेज हो गए और ट्रांसफ़र पेमेंट किसी भी तरह का इनकम पेमेंट के फॉर्म में, फैक्टर इनकम के फॉर्म में आ रहा है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर में इंजेक्शन हो गया। और इसी प्रकार फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट से भी आदान प्रदान करता है। सो लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी वर्क इन फोर सेक्टर। सो अगर हम की टर्म्स देखें तो हमारे इंजेक्शंस क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। हमारे विड्रॉल्स क्या होंगे, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, ये फॉर्म करेंगे हमारे विड्रॉल्स या लीकेजेस। सो अगर हमें इक्वेशन देखनी है तो फर्स्ट इक्वेशन इफ़ वी पुट दैट इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वेयर सी इज योर कंजम्पशन एंड y रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, I आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, और G क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। अब अगर हम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दें टू इक्वेट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, वेयर सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एस इज सेविंग्स एंड टी इज योर टैक्सेस। नाउ व्हेन वी इक्वेट इक्वेशन 1 and 2 व्हाट डू वी गेट, तो हम लिख सकते हैं कि c प्लस आई प्लस जी बराबर किसके है, c प्लस एस प्लस टी के। तो c कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा, i प्लस जी, दिस इज इक्वल टू एस प्लस टी। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इंस्टेड ऑफ आई वी कैन राइट आई डी plus IF. ID stands for domestic investment and IF stands for foreign investment. This plus government expenditure is equal to savings plus tax. Now when we talk of foreign investment again is equal to what, exports minus imports, that is X stands for exports and M stands for imports. So instead of IF we can write X minus M. So what do we get, we get ID plus x minus m is plus government expenditure is equal to savings plus taxation. तो फाइनल जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलती है, id प्लस x माइनस m
is equal to S plus T minus G. So this equation shows the equilibrium condition in the circular flow of income and expenditure. Now circular flow of income में what if, अगर injections are greater than withdrawal, injections मतलब I plus G plus X ये ज़्यादा हैं लीकेजेस से, विड्रॉल से, तो क्या होगा, जब इंजेक्शंस ज़्यादा इकोनॉमी में होंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा. सो द मल्टीप्लायर इफेक्ट वर्क्स. नाउ व्हाट इफ लीकेजेस और विड्रॉल्स आर ग्रेटर दैन इंजेक्शंस. हमारे विड्रॉल से लीकेजेस क्या हैं, S प्लस T प्लस M. अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो व्हाट वुड हैपन, the multiplier effect would start working in negative direction. So this is the situation अगर दोनों में से एक भी चीज़ ज़्यादा होती है तो. So गवर्नमेंट अगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के टर्म्स में देखें एंड इफ़ वी लुक एट मैनेजिंग इंजेक्शंस एंड विड्रॉल, किस तरह से टू अलाउ, सपोज से अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 2% पर ईयर, इस तरह से हम अपने इंजेक्शंस और विड्रॉल्स या लीकेजेस को मैनेज करें तो गवर्नमेंट कैसे अचीव कर सकती है. पहला तरीका बाय रिड्यूसिंग द विड्रॉल्स और दूसरा बाय इंक्रीजिंग द इंजेक्शंस. सो इफ़ वी टॉक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सबसे पहला होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो एक क्लियर कट पिक्चर देता है ऑफ द इकोनॉमी. कैसे, वेदर द इकोनॉमी इज़ वर्किंग एफिशिएंटली और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस दिख रहा है स्मूथ फंक्शनिंग में. दूसरा, द रोल ऑफ लीकेज क्या करता है, enables us to study the effect on the national income. मतलब with the help of circular flow हम problem of disequilibrium and restoration of equilibrium can be studied. तीसरी चीज़, circular flow of income क्या चीज़ हाईलाइट करता है, importance of monetary policy. कैसे, to bring about the equality of savings and investment. मतलब हमें मैनेज करना पड़ेगा अपने इंजेक्शंस और विड्रॉल्स को. नेक्स्ट चीज़ क्या है कि सर्कुलर फ्लो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एज वेल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द circular flow of income and expenditure in an economy because it is very helpful in framing the policies. So students, hope this lecture will suffice your need of circular flow of income. You'll study well and thank you. This is one of your topics of macroeconomics. Okay.